बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में हमने चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज़ जो है स्टार्ट किया हुआ है। इस चैप्टर में मैं अभी तक एक्सरसाइज 6.2 तक जो है वो कंप्लीट करवा चुका हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के ऊपर डिस्कशन की थी। अगर अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो मैंने इस पूरे चैप्टर की जो कंप्लीट प्ले लिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। आप उस लिंक को क्लिक करें और प्रीवियस लेक्चर को बआसानी देख सकते हैं। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि हमारा है अर्थमेटिक मीन। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 6 और इसके साथ हम एक्सरसाइज 6 जो आपकी 3 है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो ये एक्सरसाइज आपकी लॉन्ग और शॉर्ट के हवाले से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। तो अर्थमेटिक मीन की सबसे पहले हम यहाँ पर डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर अर्थमेटिक मीन का फार्मूला जो है वो क्या है उसके ऊपर डिस्कशन होगी। मैंने लिखा है जी, अ नंबर ए इज़ सेड टू बी दी अर्थमेटिक मीन। एक नंबर ए को आप अर्थमेटिक मीन कहेंगे। अर्थमेटिक मीन का शॉर्टकट है ए डॉट एम। अ नंबर ए इज़ कॉल्ड अर्थमेटिक मीन ए डॉट एम बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। याद रखें, अर्थमेटिक मीन कोई नई चीज़ नहीं है, ये वही है जो आप एवरेज निकालते हैं। मैट्रिक में आपने एवरेज निकालना सीखी होगी। तो ए और बी के दरमियान जो अर्थमेटिक मीन है उसको हम कैपिटल ए से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर, और हम कहेंगे कि ये जो कैपिटल ए है ये स्मॉल ए और स्मॉल बी के दरमियान अर्थमेटिक मीन है इफ़ ये जो 3 नंबर आपने लिखे हैं, ए कोमा लगाकर फिर कैपिटल ए फिर कोमा लगाकर बी, ठीक है, ये जो 3 नंबर्स हैं अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएं, अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगे तो फिर जो दरमियान वाला नंबर है दिस इज़ कॉल्ड अर्थमेटिक मीन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो डेफिनेशन थी वो मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। एक प्रोग्रेशन को या एक सीक्वेंस को आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं अगर उसकी हर 2 कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो एक जैसा हो। तो अगर मैंने कहा जी, अब मैं यहाँ तक डेफिनेशन ख़त्म हो गई है, अब मैं आगे इसका फार्मूला बनाने लगा हूँ अर्थमेटिक मीन का। मैंने कहा कि इफ़ डी इज़ दी कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मान लें कि ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कौन सा है, इन 3 नंबरों से जो मिलकर बना है, ए कोमा कैपिटल ए कोमा बी। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हर 2 रकमों के दरमियान, हर 2 कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान जो कॉमन डिफरेंस है उसका नाम हमने डी रख लिया। देन ये जो डी है मतलब आप सेकंड में से फर्स्ट को निकालेंगे। सेकंड टर्म है कैपिटल ए, फर्स्ट टर्म है ए, तो इसका ये आ जाएगा डी के बराबर। इसी तरह जब आप थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे ये आ जाएगा, ये भी डी आ जाएगा, ठीक है। अब ये भी कॉमन डिफरेंस डी है, ये भी कॉमन डिफरेंस डी है, तो दोनों को आपस में मैंने इक्वल कर लिया। ये आ गया कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इक्वल टू स्मॉल बी माइनस कैपिटल ए। यहाँ से मैंने कैपिटल ए यानी अर्थमेटिक मीन की वैल्यू मालूम करनी है, तो दोनों इस माइनस ए को उठा कर दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, तो ये आ गया ए प्लस ए इक्वल टू, ये माइनस ए को स्मॉल बी की तरफ ले आए तो ए प्लस बी, ये आ जाएगा 2a इज इक्वल टू ए प्लस बी, और यहाँ से कैपिटल ए की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस बी ओवर 2। तो ये हमारा जो फार्मूला है अर्थमेटिक मीन का, ये आपने याद रखना है। यही फार्मूले को हम इस्तेमाल किया करेंगे जब भी 2 नंबरों के दरमियान हमने अर्थमेटिक मीन मालूम करना होगा। ठीक होगी बात। ये आगे मैंने यहाँ पर ये एक नोट लिखा है, इसको आपने याद रखिएगा। ये आपका नोट जो है वो इम्पॉर्टेंट है आपके MCQs के हवाले से। मैंने लिखा है मिडल टर्म ऑफ 3 कंसेक्टिव टर्म्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के दरमियान जो दरमियान वाली टर्म है, मिडल टर्म ऑफ 3 कंसेक्टिव टर्म, 3 कंसेक्टिव टर्मों के दरमियान वाली टर्म हमेशा इज़ दी अर्थमेटिक मीन बिटवीन द एक्सट्रीम टर्म्स। मतलब क्या लिखा है मैंने जो मैं बात लिखना चाह रहा हूँ ये है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को लिखता हूँ। अगर आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के मतलब आपको नहीं पता तो ज़रा देख लीजिएगा। मिसाल के तौर पर मैंने एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखा 3 5 7 9 अप टू सो ऑन। अब ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है यहाँ पर अगर आप डिफरेंस डी निकालें तो डिफरेंस डी कैसे निकलेगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 आ जाएगा। मैंने ये लिखा है कि जो दरमियान वाली रकम होगी कोई सी 3 के दरमियान कंसेक्टिव 3 टर्म्स के दरमियान जो है ना, दरमियान वाली रकम हमेशा अर्थमेटिक मीन होती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं आपको कहता हूँ 3 और 7 का अर्थमेटिक मीन निकालें। आप निकालें अर्थमेटिक मीन ऑफ 3 एंड 7, तो आप देखिएगा वो जो अर्थमेटिक मीन का निकलेगा वो दरमियान वाला नंबर 5 निकलेगा। अर्थमेटिक मीन आपने कैसे निकालना है, आपने इन दोनों नंबरों को करना है प्लस और 2 पर डिवाइड कर लेना है। ये आ जाएगा 3 + 7 7 10 10/2 डैट इज़ इक्वल टू
5, तो ये दरमियान वाला नंबर आ गया। इसी तरह अगर आप अगली 3 रकमें उठाते हैं ये वाली, तो इनका अर्थमेटिक मीन अगर आप निकालें तो वो दरमियान वाला नंबर 7 आ जाएगा। अर्थमेटिक मीन ऑफ 5 एंड 9, 3 रकमें उठानी है कंसेक्टिव, और जब आप अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो दरमियान वाला नंबर होगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको। अर्थमेटिक मीन निकालना है 5 + 9 डिवाइड बाई 2, 5 + 9 आ गया 14, 14/2 डेट इज इक्वल टू 7, तो दरमियान वाला नंबर आ गया। तो यही मैंने लिखा है, मिडल टर्म ऑफ 3 कंसेक्टिव टर्म इन द AP इज़ द अर्थमेटिक मीन बिटवीन द एक्सट्रीम टर्म्स, यानी लेफ्ट और राइट। एक्सट्रीम का मतलब दाईं और बाईं टर्म्स, लेफ्ट और राइट टर्म जो है उनका दरमियान, वो जो होगा उनका अर्थमेटिक मीन दरमियान वाली रकम होगी। नेक्स्ट अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपकी एक्सरसाइज 6.3 को। तो एक्सरसाइज 6.3 को स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वो कहता है जी कि फाइंड दी अर्थमेटिक मीन बिटवीन, 3 पार्ट हैं, 305, 505, x - 3 x + 5, और तीसरा 1 - x + x स्क्वायर एंड 1 + x + x स्क्वायर। इनके दरमियान आपने अर्थमेटिक मीन मालूम करना है। तो स्टार्ट करते हैं जी। जी बेटा, यहाँ पर सबसे पहले मैं पहला पार्ट करने लगा हूँ। पहला पार्ट है जी आपके पास 3√5 और 5√5, इनके दरमियान आपने अर्थमेटिक मीन मालूम करना है। तो ये आ जाएगा अर्थमेटिक मीन A इज़ इक्वल टू, आप सिंपल इसको प्लस करेंगे 305 + 505, इनको प्लस करके आपने 2 पर डिवाइड कर लेना, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 305 + 505 कितना हो गया 805, 8/5/2। अब ये 2 और ये 8 कट जाएंगे, ये रह जाएगा 4/5। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल। सेकंड पार्ट में भी आप ऐसे ही करेंगे कि उनका अर्थमेटिक मीन मालूम करना है। अर्थमेटिक मीन के लिए A.M भी लिख सकते हैं और कैपिटल A भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका सेकंड पार्ट है, उसका अर्थमेटिक मीन निकलाएगा A इज़ इक्वल टू x - 3 + x + 5, इन दोनों को आपने करना है प्लस 2 पर डिवाइड। तो ये आपके पास आ जाएगा जनाब मोहतरम x, कितने x है यहाँ पर 2 मरतबा x है तो 2x आ जाएगा। ये -3 और ये +5 कितना हो जाएगा +2/2। नोमिनेटर से 2 कॉमन निकाल लें, आ जाएगा x + 1/2, 2 से कट जाएगा, तो बाकी आपके पास क्या बच जाएगा x + 1। मेरी ये वीडियोज़ अगर आपके लिए हेल्पफुल होती हैं तो मेरी इन वीडियोज़ को लाजमन आप लाइक कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अपने दूसरे दोस्तों को भी लाजमन बताएं। वीडियो की लेंथ अगर थोड़ी सी इंक्रीज़ कर जाती है तो उसका तरीकाकार मैंने आपको बताया है कि आप उसे बी पेशेंटली थोड़े थोड़े इंटरवल्स में, डिफरेंट सीटिंग में आप बैठकर उसे देख लिया करें, बजाय ये कि आप इसे स्किप कर दें। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हमारे पास जो नंबर हैं वो है, पहला नंबर 1 - x + x का स्क्वायर, और दूसरा नंबर है 1 + x + x का स्क्वायर। इन दोनों को हमने कर लिया +/2। ब्रैकेट लगाना ज़रूरी नहीं है क्योंकि सेंटर में माइनस नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने ब्रैकेट लगाई, ना भी लगाएं तब भी काम चल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर x और x कट जाएंगे, ये 1 और ये 1 आपके पास हो जाएगा 2, और x स्क्वायर और x स्क्वायर हो जाएगा 2x²/2। तो a आ जाएगा आपको 2 ऊपर से कॉमन निकाल लें, ये रह जाएगा 1 + x का स्क्वायर/2, 2 से कट जाएगा, ये रह जाएगा 1 + x का स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, कहता है जी इफ़ 5, 8 आर दी 2 अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B, आपने A और B मालूम करना है। A और B के दरमियान 2 अर्थमेटिक मीन हैं जिनकी वैल्यू 5 और 8 है, आपने A और B मालूम करना है। यहाँ पर एक रिज़ल्ट आपने याद रखना है, पेपर में नहीं लिखना आपने, वैसे आपको बता रहा हूँ। अर्थमेटिक मीन्स आर दी टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक्चुअली जो अर्थमेटिक मीन होते हैं ना, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स होती हैं। मतलब अब यहाँ पर क्या लिखोगे, देखो ज़रा, आप लिखोगे गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज़, देखो इनमें A और B के दरमियान ये 2 अर्थमेटिक मीन हैं। तो पहला नंबर A है, उसके बाद अगला नंबर मैं लिखूँगा 5, फिर इससे बड़ा नंबर लिखूँगा 8, और आखिरी नंबर होगा B, क्योंकि A और B के दरमियान में लिखना है आपने। उसने कहा इफ़ A 5 एंड 8 आर दी 2 अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B। जब बिटवीन का लफ्ज़ आता है तो फिर क्या होता है कि A और B के दरमियान में है, बिटवीन है, इनके बीच में है, तो फिर इसका मतलब A छोटा नंबर है, B सबसे बड़ा नंबर है, और इनके दरमियान में ये नंबर पड़े हैं 5 और 8, ठीक है। ये इसका 2 अर्थमेटिक मीन है। अब आपने यहाँ पर A और B मालूम करना है।
अब यहाँ पर ए और बी कैसे मालूम करेंगे वो ज़रा देखें। जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया है कि अगर हमारे पास 3 रकमें हों तो 3 रकमों में से दरमियान वाला जो नंबर होता है, हमेशा दरमियान वाला नंबर हमेशा अर्थमेटिक मीन होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो 5 है, 5 इज़ अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड 8, ए एंड 8। इस यहाँ पर जो 5 है वो ए और 8 के दरमियान क्या है, अर्थमेटिक मीन होगा। इसी तरह जब बी की बात करूँगा तो बी में ये वाले जो 3 नंबर हैं उन दोनों के बीच में आ रहा है 8। इसका मतलब 5 और बी के दरमियान में 8 है, तो 8 जो है वो 5 और बी का अर्थमेटिक मीन होगा। इस कंसेप्ट को मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा तो ये बन जाएगा कुछ आपके पास ऐसे। मैंने जब ए की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर जनाब मोहतरम आएगा हेयर 5 इज़ अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड 8। सो तो ए और 8 का अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जमा करेंगे, 2 पर डिवाइड कर लेंगे और आंसर क्या है 5 है, क्योंकि इन दोनों का अर्थमेटिक मीन 5 के बराबर है। यहाँ से ए निकल आएगा, यह आ जाएगा a + 8 = 10। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 के बराबर, 8 को उधर ला के माइनस कर देंगे। इसी तरह आगे आप लिखेंगे 8 इज़ अरिथमेटिक मीन बिटवीन 5 एंड बी। 5 और बी के दरमियान 8 जो है वो अर्थमेटिक मीन है। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा 8 = 5 + b/2। ठीक होगी बात ये। यहाँ से 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 8 16, 16 - 5 = b। यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 11 के इक्वल। ठीक होगी बात। तो ये आपने इस तरह इसको कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 3, 4, 5, 6, ये 4 क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल एक जैसे हैं। इनमें से मैं 2 क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, बाकी 2 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम। ले बेटा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है, कहता है फाइंड 6 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड 5। 2 और 5 के दरमियान आपने 6 अर्थमेटिक मीन मालूम करने हैं। ये जो 3 से लेकर 6 तक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए भी। तो आप कैसे करेंगे, लेट कर लेते हैं। लेट कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3 अप टू सोन कैपिटल A6 आर दी 6 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 2 and 5, बिटवीन 2 and 5। आप मान लें कि 2 और 5 के दरमियान जो 6 अर्थमेटिक मीन है उनका नाम ये हैं। अब जैसे मैंने पिछले भी क्वेश्चन में आपको बताया कि जो अर्थमेटिक मीन होते हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स होती हैं। फिर इसका मतलब ये 6 अर्थमेटिक मीन किसके दरमियान अर्थमेटिक मीन है, 6 अर्थमेटिक मीन जो हैं ये किन के दरमियान में है, ये है 2 और 5 के दरमियान। तो मैं इधर लिखूँगा 2, फिर आगे लिखूँगा A1, A2, A3, A4, A5, A6 और आखिरी नंबर होगा 5। अब मेरा टारगेट है ये A1 से लेकर A6 तक मालूम करना। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। अब देखो, अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर आपकी फ़र्स्ट टर्म कौन सी है। फ़र्स्ट टर्म A1। देखो ये जो स्मॉल A1 है ना, ये शो करता है फर्स्ट टर्म को। दिस इज़ योर फर्स्ट टर्म। और जो कैपिटल A1 है वो पहला अर्थमेटिक मीन है, फर्स्ट अर्थमेटिक मीन। तो उनके दरमियान कंफ्यूज नहीं होना आपने। फर्स्ट टर्म है यहाँ पर 2 के बराबर, और ये जो 5 है ये कितनी टर्म है। देखो 6 अर्थमेटिक मीन इनके दरमियान है और एक रकम ये 7 होगी। 8वीं टर्म है यहाँ पर, ये 8th टर्म जो है वो 5 है। क्लियर होगी बात क्या नहीं। टोटल इस वक्त 8 रकमें हैं यहाँ पर। 6 अर्थमेटिक मीन है और 2 और 5 ये टोटल 8 रकमें बनती हैं। मेरा टारगेट सबसे पहले मालूम करना है डी। फर्स्टली वी फाइंड डी। ठीक है। A8 का फार्मूला, 8वीं रकम का फार्मूला क्या है, आपने 6.2 में पढ़ा है, वो होता है A1 + 7D। ये फार्मूला लगा दिया। यहाँ पर A8 की वैल्यू कितनी है, A8 है 5 के बराबर, A1 2 के बराबर है, प्लस 7D की वैल्यू हमने मालूम करनी है। ये 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, 5 - 2 = 7D। ये आ जाएगा 3/7 = D। ये D की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन अब आपके पास ख़त्म होने लगा है, मतलब आसान हो गया। मेन चीज़ D निकालना था यहाँ पर। नेक्स्ट अब आपने मालूम करना है
A1, देखो A1 को मैं किस कंसेप्ट से मालूम करूँगा। असल में A1 जो है वो मेरे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की दूसरी रकम है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि A1 बराबर है स्मॉल a2 के। A1 आप गौर करो यहाँ पर दूसरी रकम है, दिस इज़ दी सेकंड टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो A1 का यहाँ पर जो फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा वो A2 है, और A2 क्या होता है A1 प्लस डी। अब A1 का मतलब है स्मॉल A1 2 के बराबर है, ठीक है, ये आ गया 2, और D कितना है 3/7। और फ़र्ज़ करो आपको ये फार्मूले की समझ नहीं आ रही तो A1 निकालना है ना आसान तरीके से। आपने A1 के पीछे कौन सी रकम है 2 है, बस इसमें D जमा कर दो तो 2 + 3/7। तो कैपिटल A1 आ जाएगा मेरे पास, एलसीएम ले लो 14 + 3/7, दिस इज़ इक्वल टू 17/7। ये मेरा पहला अर्थमेटिक मीन आ गया। ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब आगे निकालना मैंने कैपिटल A2। अगर फार्मूले की बात करूं तो कैपिटल A2 है इसकी तीसरी रकम, और तीसरी रकम का फार्मूला बनता है A1 + 2D। ये तो हो गया फार्मूला। इसमें A1 की वैल्यू पुट करो, A1 की वैल्यू 2 है, और आगे आ गया 2, और D की वैल्यू कितनी है D 3/7 है। ये तो हो गया फार्मूला। फार्मूले से करना, फार्मूले से कर लो। अदरवाइज़ इसका दूसरी टेक्निक आसान तरीका कर ये है, A2 निकालना है ना आपने, ये है कैपिटल A2 के पीछे कौन है A1 है। तो A1 का आंसर कितना निकला है 17/7 प्लस इसमें D जमा कर दो। A2 कैपिटल A2 निकालने के लिए आपने किया है यहाँ पर मैं जो फार्मूला, असल में दो तरीक़ों से कर सकता हूँ इसे। एक तो ये वाला फार्मूला से कर सकता हूँ इसे, या फिर ये वाला फार्मूला है कैपिटल A2 बराबर है इसके पीछे A1 बैठा हुआ है और उसमें आप D जमा कर लो, बस। ये वाला फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो उनसे आपको आसान लगता है। तो कैपिटल A1 निकला है 17/7 और D की तरह निकला है 3/7। लेकिन ये वाला जो फार्मूला है ना, ये इस्तेमाल करते वक्त ये ख्याल रखना है कि पिछला A1 गलत ना हो कहीं। अगर ये गलत होगा तो फिर सारे गलत होना शुरू हो जाएंगे। ये आ गया 17 और 30 20/7। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपने सारे अर्थमेटिक में सही निकाले हैं गलत, उसकी भी टेक्निक हमारे पास मौजूद है, मैं अभी आपको बताता हूँ वो। अच्छा जी, आगे अब मैंने निकालना है इसका A3, थर्ड अर्थमेटिक मीन A3 कैसे निकलेगा। इससे पीछे अर्थमेटिक मीन A2 है, इसमें D जमा कर लो। A2 का आंसर निकला है 20/7, और D कितना निकला है D हमारे पास 3/7 था। ये आ गया 20 + 3 23/7। ठीक हो गया, ये A3 आ गया। दिस इज़ आवर A3। और इसे कर लो इस तरह बॉक्स में बंद, कहीं भाग ना जाए, ये पकड़ के रखना है इसको। A4 थर्ड अर्थमेटिक मीन प्लस D। थर्ड अर्थमेटिक निकला है 23/7 और D कितना निकला है 3/7। ये आ जाएगा 26/7। ठीक हो गया, ये हमारा चौथा अर्थमेटिक मीन निकला है। ये भी बंद करो, इधर से बंद करो, बाहर ना लग जाए कहीं इसको। अच्छा, अब आगे निकालना है मैंने पाँचवा अर्थमेटिक मीन। मैं ज़रा पेपर को सेट कर लूँ। A5 कैसे निकलेगा, फोर्थ अर्थमेटिक मीन प्लस D। तो फोर्थ अर्थमेटिक मीन था 26/7 और D हमारे पास है 3/7 के बराबर। ये बन जाएगा 29/7। ये हमारा पांचवा अर्थमेटिक मीन निकला है। छठा अर्थमेटिक मीन निकलेगा A5 प्लस D। A5 निकला है 29/7 प्लस D कितना है 3/7। 29 और 3 कितना बन गया 32/7। लास्ट अर्थमेटिक मीन है A7। सॉरी यार, ये अच्छा बस ये ख़त्म हो गए। हाँ, अगली जो मैं चीज़ आपको बताने लगा हूँ कि मैंने सही निकाले या गलत निकाले हैं, वो देखें। उसने यहाँ पर सातवां अर्थमेटिक मीन कहा तो नहीं है, मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ सातवां अर्थमेटिक मीन निकालो ज़रा, ये पेपर आपने चेक करने के लिए। तो क्या होगा A6 प्लस D। A6 कितना है 32/7 और D कितना है यहाँ पर 3/7। अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो आंसर बनेगा 35/7 विच इज़ इक्वल टू 5। तो ये अगर आपने सही निकाले होंगे ना सारे, तो A7 यानी 6 तक ख़त्म हो गए हैं, 6 तक ही उसने कहा। ये मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि चेक करने के लिए कि हमारा आंसर गलत है या ठीक है। अगर आप ये निकालेंगे ना तो इसका आंसर 5 आया, तो 5 ये वही होना चाहिए जो यहाँ पर है, मतलब आखिरी टर्म होनी चाहिए इसकी। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। तो ये हमारा A7 आ जाएगा, मतलब A7 से मुराद है जो लास्ट टर्म इसकी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से जनाब मोहतरम आपने ये करना है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी ज़रूर होगा लेकिन आसान ही है, मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट मैं इसका एक और पार्ट आपको करवा देता हूँ।
आई होप ऐसे तो आप कर सकते हो। मैं चले चौथा क्वेश्चन को आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है तो बिल्कुल वही है, बस मैंने कहा चलें ये वैल्यूज़ थोड़ी सी शायद आपको मुश्किल लगे। कहता है 4 अर्थमेटिक मीन मालूम करने हैं स्क्वायर रूट 2 और 12 और स्क्वायर रूट 2 के दरमियान। मैंने लिखा लेट A1 A2 A3 A4 आर दी 4 अर्थमेटिक मीन बिटवीन स्क्वायर रूट 2 एंड 12 और स्क्वायर रूट 2। तो ये इनके 4 अर्थमेटिक मीन है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह। सो ये 6 टर्में जो हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगी। सो अंडर रूट 2 कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3 कैपिटल A4 12 और अंडर 2 इज़ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पर बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह आपकी फ़र्स्ट टर्म जो है वो है स्क्वायर रूट 2 के बराबर, और इसकी जो ये छठी टर्म लास्ट टर्म आखिरी टर्म यहाँ पर छठी टर्म बनेगी। 4 अर्थमेटिक मीन हो गए, बाकी 2 ये हो गई हैं। तो छठी टर्म है 12 ओवर स्क्वायर रूट 2। इसको थोड़ा सा ज़रा ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू 2 ओवर अंडर रूट 2। ये 2 और नीचे वाला स्क्वायर रूट 2 कैंसिल होंगे तो ऊपर स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, ये बन जाएगा 6 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, ये अंडर रूट 2 और 2 जब कैंसिल होंगे तो ऊपर अंडर रूट 2 आ जाएगा। सही है, कैसे ऊपर वाले 2 कैसे लिख सकते हो स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। अब नीचे इसके नीचे लिखा हुआ अंडर रूट 2 तो एक इससे कट जाएगा ये। ठीक है, अच्छा ये A6 हमारा आ गया। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर निकालूंगा D, जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में किया है। हेयर छठी टर्म का फार्मूला लगाएंगे। छठी टर्म का फार्मूला है A1 प्लस 5D। छठी टर्म मेरे पास बराबर है 6 अंडर रूट 2 के बराबर, और A1 है अंडर रूट 2 के बराबर, और D मैंने निकालना है। ठीक होगी बात। ये अंडर रूट 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 5D। अच्छा ये 6 अंडर 2 है, ये वन टाइम अंडर रूट 2 है, तो दोनों ये माइनस हो गया, कितना रह गया, ये रह गया 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 5D। यहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी 5 से कट जाएगा, D अंडर रूट 2 के बराबर आ जाएगा। बस अब ख़त्म हो गया क्वेश्चन, अब तो कुछ मुश्किल नहीं रहा। कैपिटल A1 की वैल्यू निकालनी है, पहला अर्थमेटिक मीन निकालना है हमने। तो कैपिटल A1 आएगा, इससे पीछे कौन सी वैल्यू है अंडर रूट 2, उसमें आप D जमा कर लो। तो अंडर रूट 2 D भी अंडर रूट 2 है ये, तो ये कितने अंडर रूट 2 हो जाएंगे, 2 अंडर रूट 2 हो जाएंगे। आगे आपने निकालना है कैपिटल A2, इससे पीछे कौन था A1 है, इसमें D जमा कर लो। तो कैपिटल A1 निकला है हमारा 2 अंडर रूट 2, इसमें D जमा करो, D अंडर रूट 2 कितने अंडर रूट 2 हो गए, 3 अंडर रूट 2 हो गए। ठीक होगी बात ये। अच्छा आगे निकालना मैंने कैपिटल A3। कैपिटल A3 होगा, इससे पिछला A2 है, इसमें D जमा कर लो। तो कैपिटल A2 कितना निकला है 3 अंडर रूट 2, D कितना है अंडर रूट 2 है, ये कितना अंडर रूट 2 हो जाएगा 4 अंडर रूट 2। फिर आखिरी अर्थमेटिक मीन चौथा अर्थमेटिक मीन निकालना है, इसमें तीसरा अर्थमेटिक मीन प्लस D। तीसरा अर्थमेटिक मीन निकला है 4 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2। तो ये आपके पास A4 आ जाएगा 5 अंडर रूट 2। आप देख सकते हैं अगर फ़र्ज़ करें आप पाँचवा अर्थमेटिक मीन मालूम करते तो वो बनना था A4 प्लस D, और A4 निकला है मेरे पास 5 अंडर रूट 2 और D मेरे पास अंडर रूट 2 है, इसको प्लस करेंगे बनेगा 6 अंडर रूट 2। अगर फ़र्ज़ करें निकालते तो आप चेक करके देख लें, ये जो आखिरी है 6 अंडर 2 ये वही है जो यहाँ पर आपकी आखिरी रकम है, यानी A6। ठीक है, नहीं जी ये आपके बेटा क्वेश्चन अब 2 मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कर लोगे। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज एंड आल्सो ऑफ द चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 7। इसको ध्यान से समझना, इसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7, अब वीडियो को छोड़ के ना भाग जाना, 7 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा जा रहा है, कहता है फाइंड n, आपने n की वैल्यू मालूम करनी है, सो डैट ये जो नंबर है a की पावर n प्लस b की पावर n ओवर a की पावर n माइनस b की पावर n प्लस b की पावर n माइनस 1, ये अर्थमेटिक मीन होना चाहिए a और b के दरमियान। अब यहाँ पर ये जो चीज़ आपने याद रखनी है, आप जानते हैं अभी मैंने आपको जो फार्मूला बताया था वो ये था कि a और b के दरमियान जो अर्थमेटिक मीन होता है उसका फार्मूला होता है a प्लस बी ओवर 2। दिस इज़ द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। यही फार्मूला था ना a और b के दरमियान अर्थमेटिक मीन का। लेकिन वो कहता है कि n की ऐसी कौन सी कीमत है जिसके लिए ये वाला नंबर अर्थमेटिक मीन बन जाए। तो आपने एक्चुअली यहाँ पर इस क्वेश्चन में करना ये है कि सोचो यहाँ पर अगर मैं आपको कहूँ n यहाँ पर क्या पुट कर दिया जाए कि ये वाला फार्मूला बिल्कुल यही बन जाए। अगर मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट कर ली जाए, पुट n इज इक्वल टू 1 यहाँ पर, तो ये बन जाएगा a की पावर 1 प्लस b की पावर 1 ओवर a की पावर 1 माइनस 1 प्लस b की पावर 1 माइनस 1। इसको सॉल्व करो, a की पावर 1 a ही हो गया, b की पावर 1 b हो गया, नीचे आ गया a की पावर 0 प्लस b की पावर 0।
अच्छा, ए की पावर 0 प्लस बी की पावर 0, ये भी 1, ए की पावर 0 1, ये भी 1, ये आ गया a प्लस बी ओवर 2। तो ये भी फार्मूला नहीं बन गया। तो पता चलता है कि अगर 1 पुट कर दिया जाए यहाँ पर, तो फिर ये वाला ऊपर वाला फार्मूला यही बन जाएगा। तो हम ना, हमारा जो आंसर है 1 = 1 है। ठीक है, क्या इस तरीके से करेंगे? नहीं, इस तरह करना नहीं है, ये मैंने वैसे आपको बताया कि असल में क्वेश्चन ये है। अब हमने तो इसको करना लॉन्ग, एन यहाँ से मालूम करना है कि वह एन यही आना चाहिए, 1 आना चाहिए आपका आंसर। तो अब आप देखो कैसे करोगे इसको। आप लिखेंगे जनाब मोहतरम, as we know that arithmetic mean between a and b is a plus b over 2। सो अब हम जानते हैं कि ए और बी के दरमियान अर्थमेटिक मीन a प्लस बी ओवर 2 है। सो बट गिवन अर्थमेटिक मीन ये है, but given arithmetic mean is a की पावर n प्लस b की पावर n ओवर a की पावर n प्लस b की पावर n माइनस 1। अब दो नंबरों के दरमियान अर्थमेटिक मीन हमेशा एक होता है, यूनिक होता है, वो दो नहीं हो सकते। तो ये हम क्या करें, इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे। दिस इम्प्लाइज ये भी अर्थमेटिक मीन है, वो भी अर्थमेटिक मीन अगर ले रहा है तो हम कर लेंगे इन दोनों को इक्वल। तो a की पावर n प्लस b की पावर n ओवर a की पावर n प्लस b की पावर n माइनस 1। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये आ जाएगा a प्लस बी इंटू a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम a की पावर n प्लस b की पावर n। अच्छा, अब इनको मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा a इंटू ए की पावर n माइनस 1 प्लस a इंटू बी की पावर n माइनस 1 प्लस b इंटू ए की पावर n माइनस 1 प्लस b इंटू बी की पावर n माइनस 1। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 2 इंटू ए की पावर n प्लस 2 इंटू बी की पावर n। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आपने ये रिज़ल्ट पढ़ा है, अगर x की पावर 3 इंटू x की पावर 2 लिखी हो तो क्या करते हो आप, दोनों पावर को ऐड कर लेते हो, x की पावर 5 बन जाएगा। अगर बेस एक जैसी हो, सेंटर में मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाती है, ऐसी है ना। तो यहाँ पर भी तो बेस एक जैसी है, नीचे इसमें भी है, इसमें भी है, सेंटर में मल्टीप्लिकेशन है, इसकी पावर 1 है, तो दोनों पावर क्या हो जानी चाहिए, ऐड होनी चाहिए। तो इसकी पावर आ जाएगी 1 प्लस n माइनस 1। यहाँ पर बेस एक जैसी नहीं है, ये वैसे ही नीचे लिख लेंगे ऐसे ही, यहाँ पर भी इसको ऐसे लिख लोगे। यहाँ पर आगे बेस एक जैसी है तो इसकी पावर दोनों की ऐड हो जाएंगी, 2 इंटू ए की पावर n प्लस 2 इंटू बी की पावर n। अच्छा, ये कितनी पावर आ जाएगी, ये 1 माइनस 1 कट जाएगा, ए की पावर n रह जाएगी, बाकी चीज़ें वैसे की वैसे ही। यहाँ पर भी b की पावर n हो जाएगी, 2 इंटू ए की पावर n प्लस 2 इंटू बी की पावर n। अब ये वाला जो नंबर है a की पावर n b की पावर n, इनको उठा के दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, इधर आके ये माइनस हो जाएंगे। तो इधर हमारे पास रह जाएगा a इंटू बी की पावर n माइनस 1, b इंटू ए की पावर n माइनस 1, 2 इंटू ए की पावर n माइनस ए की पावर n, 2 इंटू बी की पावर n माइनस बी की पावर n। ठीक हो गई बात ये। अच्छा, ये 2 इंटू ए की पावर n में से ए की पावर n माइनस करते हैं, बाकी कितना रह जाएगा, इसके सामने मैं स्टेप कर लेता हूँ, ये आ गया ए की पावर n और इन दोनों को माइनस करें प्लस बी की पावर n रहेगा। अब हमारे पास इधर ये बच गई राइट साइड और इधर ये लेफ़्ट साइड बच गई। अब अगला स्टेप क्या करते हैं, मैं अगले पेज पर चले जाता हूँ। ले जी, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अच्छा, अब करना ये है कि यहाँ देखो, इधर ए की पावर n इधर है, इधर ए की पावर n माइनस 1 है। ठीक है, और इधर बी की पावर n है, इधर बी की पावर n माइनस 1 है। आप ऐसे करो, ये वाली टर्म है ना, इसको उठा के इधर ले आओ ए की पावर n वाली के पास, और ये जो बी की पावर n है ना, इसको उठा के दूसरी तरफ इधर शिफ्ट कर दो। ठीक है, मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, ये देखो ज़रा, ये आ गया ए की पावर n, ये जब टर्म इधर आएगी ये आ जाएगी माइनस हो जाएगी, माइनस बी इंटू ए की पावर n माइनस 1। इसी तरह ये जब उधर जाएगा ये माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा a इंटू बी की पावर n माइनस 1 माइनस बी की पावर n। ठीक होगी बात ये। अच्छा, यहाँ पर a की पावर n है, यहाँ पर a की पावर n माइनस 1 है, दोनों में से कितनी पावर, कौन सी पावर बड़ी है? आप कहेंगे जाहिर सी बात है a की पावर n बड़ी है और ये a की पावर n माइनस 1 है, ये कितनी बड़ी है?
ये वाली पावर इससे ए की पावर n जो है ये कितनी बड़ी है ए की पावर n-1 से, ओनली 1 यूनिट, सिर्फ एक पावर का फ़र्क है। मतलब मैं इसको तोड़ कैसे लिख सकता हूँ, ए की पावर n-1 इंटू ए माइनस बी इंटू ए की पावर n-1। देखो ना, दोबारा इस बार ये पावरें ऐड हो जाएँ तो ऊपर वाली चीज़ नहीं बन जाती है ना। इसी तरह आप काम इसका इधर भी यही करें, ए इंटू बी की पावर n-1, बी इंटू बी की पावर n-1। अच्छा, अब यहाँ से इधर वाली दोनों रकमों में से ए की पावर n-1 कॉमन निकाल लिया, इसके पास रह गया a माइनस बी। ठीक हो गई बात ये। इसी तरह यहाँ से b की पावर n-1 कॉमन निकाल लिया तो इधर भी क्या रह गया a माइनस बी। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? अब ये इसको ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी ओवर a माइनस बी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इधर ले आए और इसको इसके नीचे ले आए b की पावर n-1। ठीक हो गई बात ये। अच्छा, ये कट जाएगा, यहाँ रह जाएगा 1 और इनको ऐसे लिख सकते हैं a की पावर में a ओवर b की पावर n-1। अच्छा, अब देखो ज़रा, यहाँ से सिर्फ n निकालना है। क्या इस 1 को हम ऐसे लिख सकते हो a ओवर b की पावर 0? भाई किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है, 1 ही होती है ना। किसी नॉन ज़ीरो नंबर की पावर 0 1 होती है। अब दोनों तरफ बेस एक जैसी है तो बाय इक्वेटिंग पावर क्या हो जाएंगी, इक्वल। बाय इक्वेटिंग दोनों तरफ बेस एक जैसी है तो इक्वेट करने से इधर n-1 है उधर 0 है, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई 1। यही आपने प्रूफ करना था। सही है, तो आगे आप लिखेंगे सो द रिक्वायर्ड वैल्यू इज n इज इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो। जी नेक्स्ट आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये लॉन्ग के हवाले से। इस क्वेश्चन को जहाँ तक समझने का ताल्लुक है वो ये है, कुछ इस तरह आपसे कहा जा रहा है कि शो डैट सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b इज़ इक्वल टू n टाइम देयर अर्थमेटिक मीन। नहीं समझे आप? मिसाल के तौर पर जैसे मैं आपको कहता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्वेश्चन समझ लेते हैं, पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरे पास 2 और 4 के दरमियान 3 अर्थमेटिक मीन हैं। सही है, या कोई ऐसे एग्ज़ाम्पल मैं चले ले लेता हूँ, एक मिनट ठहरिएगा ज़रा। 2 के बाद यहाँ पर लिखता हूँ 5 के बाद यहाँ पर लिखता हूँ 3 के फ़र्क के साथ 8 के बाद लिखता हूँ 11 के बाद लिखता हूँ 14। अब ये थ्योरम जो है, ये जो रिज़ल्ट है, ये कहता है कि अगर आप इन तीनों का सम करें, ये जो 3 अर्थमेटिक मीन है A1 A2 A3, इन तीनों का जो सम है ना वो कितना निकलता है, वो बनेगा 8 और 5 13 और 11 कितने हो गए 24। कहते हैं इन तीनों का जो सम है ना असल में वो कौन है, वो है इधर से जिनके बीच में है। किस किस के बीच में है, 2 और 14 के। इधर से इन दोनों का अर्थमेटिक मीन निकालो, अर्थमेटिक मीन निकाल कर जितने यहाँ पर इनके दरमियान अर्थमेटिक मीन है उनसे मल्टीप्लाई कर दो। कितने हैं, 3 हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको ज़रा सोल्व करो। 14 + 2 कितना हो गया 16 ओवर 2 आ गया 8 इंटू 3 24। चेक कर लो, दोनों एक जैसे हैं। तो असल में ये कहना ये चाह रहा है कि अगर हमारे पास यहाँ पर 3 अर्थमेटिक मीन हैं तो इनका जो आंसर आएगा वो इसके बराबर आएगा 3 इंटू, अगर इसको मैं स्मॉल ए कह दूँ इसको स्मॉल बी, तो 3 इंटू ए प्लस बी ओवर 2। ये फार्मूला है असल में। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पर जो हमने प्रूफ करना है ना, वो प्रूफ ये करना है कि यहाँ पर उसने कहा है कि आपके पास है शो डैट सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b इज़ इक्वल टू n टाइम देयर अर्थमेटिक मीन। मैं लेट करता हूँ सबसे पहले, लेट A1 A2 A3, क्वेश्चन अब हमारा शुरू हो गया, यहाँ से स्टार्ट हो गया। लेट A1 A2 A3 अप टू सोन an बी दी n अर्थमेटिक मीन्स, ये आपके n अर्थमेटिक मीन्स हैं किसके दरमियान, बिटवीन स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। वी नीड टू शो, हमने जो प्रूफ करना है वो ये शो करना है, हमने प्रूफ ये करना है। क्वेश्चन को समझा करें, सबसे पहले रटाना लगाया करें। वी नीड टू शो डैट कि इधर इन तीनों का सम, इन n के n का सम, ये सारा सम जो है ये बराबर आना चाहिए n टाइम, n मीन है ना तो n आएगा, यहाँ पर ऊपर 3 से तो 3 आ गया, n टाइम a और b का अर्थमेटिक मीन यानी a प्लस बी ओवर 2। ये हमारा टारगेट है प्रूफ करना। ठीक है, एक तरफ A1 + A2 + A3 अप टू सोन an, इनका सम निकालूंगा और ये इसके बराबर आएगा। ये मैंने प्रूफ करना है। ठीक है, अब मैं इसको कैसे प्रूफ करने लगाऊँ वो ज़रा देखिएगा।
यहाँ पर मैं एक एक्सरसाइज हमारी जो 6.4 है उसमें एक फार्मूला इस्तेमाल होगा, उस फार्मूले को यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। वो 6.4 में जाकर हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन ये फार्मूला है जो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा अपने क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए। सम ऑफ n टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की n रकमों को जमा करने का फार्मूला ये है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। देखो जी, अब कुछ थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जिस तरह आपने ऊपर अभी क्वेश्चन नंबर 3 से 6 में किया है ना, मैंने ए और बी के दरमियान n अर्थमेटिक मीन लेट कर लिए हैं। कितने लेट कर लिए हैं? n अर्थमेटिक मीन, किसके दरमियान? ए और बी के दरमियान। तो मुझे यहाँ पर बताओ ये b कितनी रकम होगी? ये होगी n प्लस सेकेंड टर्म, ऐसे ही ना भाई, n तो अर्थमेटिक मीन ही है बीच में, यहाँ पर ये तो n अर्थमेटिक मीन है यहाँ पर। तो ये फिर एक रकम ये है तो n+1 टर्म होगी, फिर आगे n+2। यहाँ पर मैं बिल्कुल वही क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का कंसेप्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ, बस उसको याद रखिएगा। हेयर n+2 टर्म जो है वो, उसका फार्मूला क्या बनेगा? जनरल टर्म का फार्मूला क्या होता है? जनरल टर्म का फार्मूला, nth टर्म का फार्मूला पड़ा है an का, a प्लस जो यहाँ पर है उसमें से एक कम कर दो इंटू डी। तो यहाँ पर n+2 है तो मैं लिखूँगा a प्लस जो यहाँ पर है उसमें से कम कर दो n+2 -1 इंटू डी, ठीक है। तो अब an+2 है किसके बराबर? यहाँ पर b के बराबर है, ये आ जाएगा a प्लस n+1 इंटू डी। यहाँ से d की वैल्यू निकालनी है आपने, ये आ जाएगा b माइनस a इज़ इक्वल टू n+1 इंटू डी। n+1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर ले जाएंगे डिवाइड हो जाएगा, b माइनस a ओवर n+1 आ जाएगा। ये हमारे पास d आ गया जी। अब यहाँ पर मैं इस फार्मूले को इस्तेमाल करूँगा और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग मुझे चाहिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म है a1 और लास्ट टर्म है an। तो बस यहाँ पर फर्स्ट टर्म निकालो आप। हेयर फर्स्ट टर्म का मतलब यहाँ पर फर्स्ट अर्थमेटिक मीन, ठीक है। यहाँ पर मैंने निकालना है a1 से लेकर an तक का सम, यही हमने किया ना भाई। यहाँ पर कहाँ किया हमने? पिछले पेज पर मैंने किया है। मैंने जो चीज़ शो करनी है वो ये शो करनी है, a1 a2 a3 अप टू an। तो मेरा पहली रकम a1 कैपिटल A1 बनेगी, पहला अर्थमेटिक मीन, इसका सम मालूम करना है मैंने यहाँ पर, ठीक है। ये मालूम करना है और इधर से आखिरी टर्म मालूम करके फिर वो जो फार्मूला आपको बताया वो फार्मूला लगा दूंगा यहाँ पर, और आंसर ये लेके आना सारा मैंने, ठीक है। तो हेयर क्वेश्चन थोड़ा सा ज़रा कंसेप्चुअल डिफ़िकल्ट है, ज़रा इसलिए थोड़ा सा ध्यान से चीज़ों को समझेंगे तो आ जाएगी समझ। अच्छा, कैपिटल A1 का फार्मूला, कैपिटल A1 कैसे निकलेगा? इससे पिछली रकम स्मॉल a और उसके आगे d जमा कर दोगे, यही मैंने तरीका कर बताया ना। तो a प्लस डी, तो a प्लस डी कितना है? b माइनस a ओवर n+1। यह आ जाएगा a इंटू n+1 एल्शियम ले लिया प्लस b माइनस a ओवर n+1, ठीक हो गया। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यह आ जाएगा a इंटू n प्लस a प्लस b माइनस a ओवर n+1। a से कट गया, बाकी क्या रह गया? a इंटू एन प्लस बी, a इंटू एन प्लस बी। तो कैपिटल A1 मेरे पास आ जाएगा a इंटू एन प्लस बी ओवर n+1, या ऐसे लिख सकते हैं na प्लस बी ओवर n+1, दोनों तरीका जैसे मर्जी लिख लो। अच्छा, अब मैंने मालूम करना है इसकी आखिरी टर्म an। तो अब an जो है एंड an, अब an का जो फार्मूला यहाँ पर मैं लिखना जा रहा हूँ वो कैसे लिखूँगा पता है? अब प्रॉब्लम ये है कि a1 मैंने अभी तक अर्थमेटिक मीन का फार्मूला आपको बताए हैं दो तरह से। यहाँ पर असल में an, एक तो ये टेक्निक है कि an से पिछली रकम जमा करूँ, वो है an-1, उसमें d जमा कर लूँ, लेकिन उससे पिछली रकम मैंने मालूम नहीं करनी यहाँ पर, वो बड़ा लंबा हो जाएगा काम। फिर ये कैसे होगा? an असल में है, ये b कितने नंबर पर आ रहा है? b आ रहा है n+2 टर्म, तो an कितना टर्म होगी? ये होगी इसकी an+1 टर्म। चीज़ें मैंने बताया थोड़ी सी ज़रा इसमें मुश्किल हैं। तो an है an+1 टर्म, an+1 टर्म कैसे निकलेगी? ये भाई फार्मूला हमारे पास nth टर्म का। क्या फार्मूला है? फर्स्ट टर्म प्लस जो यहाँ नंबर है उसका, उसमें से एक कम कर दिया और आगे डी। तो यहाँ पर लिखूँगा फर्स्ट टर्म प्लस जो यहाँ पर नंबर है उसमें से एक कम कर दिया इंटू डी, ठीक होगी बात ये। तो यहाँ पर nth अर्थमेटिक मीन ये इस तरह निकालूंगा, nth अर्थमेटिक मीन ये आ जाएगा a प्लस एन डी। आगे हम d की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो d की वैल्यू आ जाएगी a प्लस एन डी। कितना है? d ये निकाला हमने,
बी माइनस ए ओवर एन प्लस वन। ठीक होगी बात ये। अब यहाँ पर आपने एलसीएम लेना बस इसका, तो ये आ जाएगा आपके पास ए एन इज इक्वल टू ए इंटू एन प्लस वन प्लस एन इंटू बी माइनस ए ओवर एन प्लस वन। यहाँ पर आप एक उधर मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा ए एन प्लस ए प्लस एन बी माइनस एन ए ओवर एन प्लस वन। ये से कट गया, तो इसका nth अर्थमेटिक मीन क्या आ जाएगा? इसका nth अर्थमेटिक मीन आ जाएगा जी ए एन जो है ए प्लस एन बी ओवर एन प्लस वन। अगर कभी आपको पेपर में बोल जाए तो आप इसको याद रख सकते हो। देखो आसान है। फर्स्ट अर्थमेटिक मीन है एन ए प्लस बी और nth अर्थमेटिक मीन है ए प्लस एन बी ओवर एन प्लस वन। तो अगर आपको भी भूल जाए तो फिर ये काम चल सकता है। आप कहेंगे जी फर्स्ट अर्थमेटिक मीन तो निकाल लिया आसानी से, आगे कहें सिमिलरली nth अर्थमेटिक मीन इज nth अर्थमेटिक मीन लास्ट अर्थमेटिक मीन, उसमें n जो है वो b के साथ चले गया, a प्लस एन बी ओवर एन प्लस वन आ गया। ठीक होगी बात कि नहीं? अब लास्टली अब मैंने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है, ये वाला सम ऑफ एन टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, नहीं जी। नेक्स्ट मैंने आगे लिखा है एज वी नो डैट सम ऑफ एन टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एन रकमों को जमा करने का फार्मूला है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग मैंने जमा करना है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस वन an को। तो ये बन जाएगा n/2 फर्स्ट टर्म यहाँ पर कौन है? कैपिटल A1 और लास्ट टर्म कौन है? an है। अब यहाँ पर हम लास्ट अभी A1 और कैपिटल A1 और कैपिटल AN की वैल्यू मालूम कर चुके हैं। तो कैपिटल A1 की वैल्यू बेटा जी आपके पास थी यहाँ पर, कैपिटल A1 की वैल्यू कितनी थी? वो मैंने निकाली है a प्लस एन बी सॉरी एन ए प्लस बी ओवर एन प्लस वन, और nth अर्थमेटिक मीन की वैल्यू निकली है a प्लस एन बी ओवर एन प्लस वन। बस अब आखिरी स्टेप्स हैं इनकी, आपने एलसीएम वगैरह लेना है। यहाँ पर n/2 नीचे एलसीएम तो सेम आ जाएगा n प्लस वन, यह आ जाएगा एन ए प्लस बी और ये आ जाएगा a प्लस एन बी। इधर ही कर लेते हैं इसी के ऊपर इक्वल लगाकर। ये इसमें से और इसमें से n कॉमन निकालने अगर, तो ये बन जाएगा a प्लस बी, और इन दोनों को इकट्ठा कर लें तो ये भी a प्लस बी है, ऐसे ही है। अच्छा, इन दोनों में से ऊपर वाली नोमिनेटर में से मैं जो a प्लस बी इसको कॉमन निकाल लेता हूँ, ये ब्रैकेट को, इसके साथ रह गया n और इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर 1 है प्लस 1 ओवर n प्लस 1। ये और ये सेम है, ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा n इंटू, इसे लिख सकते हैं a प्लस बी ओवर 2। यही हमने प्रूफ करना था। और ये क्या है? n टाइम अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b। ये जो फार्मूला है a और b के दरमियान अर्थमेटिक मीन है, तो दिस इज़ फार्मूला ऑफ n टाइम अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.2 का हो गया एंड। ठीक है, मुझे अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, आपको नज़र नहीं आ रहा, या किसी किस्म की कोई इम्प्रूवमेंट आप समझते हैं होनी चाहिए, तो मुझे लाजमन आप कमेंट्स करके बताइएगा। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.4 को स्टार्ट करेंगे। डैट इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। ठीक है, तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।